The Gupta dynasty ruled from A. 280 to 550 AD, B. 240 to 455 AD, C. 319 to 500 AD, D. 300 to 600 AD. आंसर इज सी 319 टू 500 एडी। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत चंद्रगुप्त वन ने 319 एडी के आसपास की थी और लगभग 500 एडी तक ये साम्राज्य फ्लरिश करता रहा। ये समय भारत का गोल्डन एज माना गया, इसलिए 319 टू 500 एडी सही आंसर है। हु परफॉर्म्ड 4 अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस? ए. समुद्रगुप्ता, बी. प्रवरसेना वन, सी. चंद्रगुप्त वन, डी. कुमारगुप्त वन। आंसर इज बी। प्रवरसेना वन वाकाटका वंश के एक पावरफुल राजा थे। उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करके अपने राज्य और शक्ति का प्रमाण दिया। ये एंशिएंट भारत में एक राजा के सुप्रीम होने का सिंबल था। हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? ए. अशोका, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. हर्षवर्धना, डी. समुद्रगुप्ता। आंसर इज डी. समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल ब्रिटिश हिस्टोरियन V.A. स्मिथ ने दिया था। उनके जीत के इतने कैंपेन थे कि उनका कंपैरिजन नेपोलियन से किया गया था। हु वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द टाइटल परमभागवता? ए. चंद्रगुप्त वन, बी. समुद्रगुप्ता, सी. चंद्रगुप्त टू, डी. कुमारगुप्त वन। आंसर इज बी. समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता ने परम भागवता का टाइटल यूज किया, जिसका मतलब है विष्णु का महाभक्त। ये दिखाता है कि गुप्ता रूलर्स डीपली वैष्णव थे और धार्मिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे। अनदर नेम ऑफ अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज ए. हरिचरिता, बी. अल्लाह प्रशस्ति, सी. प्रयाग प्रशस्ति, डी. गुप्ता प्रशस्ति। आंसर इज सी. प्रयाग प्रशस्ति। इस इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है क्योंकि इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग था। ये काव्य स्टाइल प्रेज है जो समुद्रगुप्ता के राज्य और शक्ति को ग्लोरीफाई करता है। हु इज द मुगल एम्परर हुज इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो फाउंड ऑन द इलाहाबाद पिलर? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. हुमायूं, डी. शाहजहां। आंसर इज बी. जहांगीर। समुद्रगुप्ता के बाद जहांगीर ने भी इस पिलर पर अपना इंस्क्रिप्शन लिखवाया था पर्शियन में। इससे पता चलता है कि यह स्तंभ कई युगों का गवाह रहा है, फ्रॉम गुप्तास टू मुगल्स। पृथ्व्यास प्रथम वीर रेफर्स टू ए. चंद्रगुप्त टू, बी. समुद्रगुप्ता, सी. कुमारगुप्त वन, डी. स्कंदगुप्ता। आंसर इज बी. समुद्रगुप्ता। अश्वमेध के बाद समुद्रगुप्ता ने खुद को पृथ्व्यास प्रथम वीर कहा, यानी धरती का पहला वीर। ये टाइटल उनके मिलिट्री सुप्रीमेसी को और भी पावरफुल बनाता है। विच डायनेस्टी वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय द होना इन्वेजन्स? ए. मौर्य, बी. हर्षा, सी. गुप्ता, डी. सातवाहना। आंसर इज सी. गुप्ता। हन आक्रमण सबसे ज्यादा गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन का रीजन बना। स्कंदगुप्ता ने उनका मुकाबला किया, लेकिन बार बार के आक्रमण ने एम्पायर को इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों लेवल पर वीक कर दिया। स्कंदगुप्ता's विक्ट्री ओवर होनास इज मेंशन्ड इन विच इंस्क्रिप्शन? ए. मेहरौली पिलर, बी. अलाहाबाद पिलर, सी. भितारी पिलर, डी. मंडसौल इंस्क्रिप्शन। आंसर इज सी. भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में स्कंदगुप्ता की होनास पर विजय का उल्लेख मिलता है। ये उनकी ब्रेवरी और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का सबूत है। हालांकि इस बैटल के बाद गुप्ता साम्राज्य कमजोर होने लगा था। मंडसौर इंस्क्रिप्शन हाइलाइट्स द अचीवमेंट्स ऑफ ए. चंद्रगुप्त वन, बी. समुद्रगुप्ता, सी. स्कंदगुप्ता, डी. कुमारगुप्त वन। आंसर इज डी. कुमारगुप्त वन। मंडसौर के सिल्क वीवर्स ने कुमारगुप्त वन के समय में एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख इस प्रशस्ति में है। इससे गुप्ता युग की इकोनॉमिक और कल्चरल रिचनेस का अंदाजा लगता है। विच चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता टूज रेन? ए. ह्यूएंगशैंग, बी. फाहियन, सी. इथिसिंग, डी. नन ऑफ दीज। आंसर इज बी. फाहियन। फाहियन चंद्रगुप्त टू के समय भारत आया था। उसने यहाँ की शांति, समृद्धि और समाज के वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की बहुत तारीफ की। उसके लिखे गए ट्रैवल अकाउंट से गुप्ता काल की पिक्चर और भी क्लियर होती है। प्रभावती गुप्ता बिकेम क्वीन रीजेंट ऑफ विच डायनेस्टी? ए. गुप्ता, बी. सुंगा, सी. वाकाटका, डी. मौखारी। आंसर इज सी.
प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्ता II की बेटी थी। उन्होंने अपने पति रुद्रसेना II के मरने के बाद वाकाटका साम्राज्य की राजमाता बनकर रूल किया। इससे गुप्ता वाकाटका राजनैतिक संबंध मजबूत हुए। द दशपुर इंस्क्रिप्शन इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट वॉट? ए. पॉलिटिकल रिकॉर्ड, बी. ट्रेड अग्रीमेंट, सी. एडवर्टीजमेंट, डी. ड्रामा टेक्स्ट। आंसर इज सी. एडवर्टीजमेंट। ये इंस्क्रिप्शन इंडिया का पहला एडवर्टीजमेंट माना जाता है। इसमें व्यूवर्स के गिल्ड ने अपने काम का प्रचार किया है, जिसमें उनकी सोशल और रिलीजियस कंट्रीब्यूशन हाईलाइट होती है। विच पोर्ट हैंडल्ड नॉर्दर्न ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ए. ताम्रलिप्ति, बी. कल्याण, सी. कंबाय, डी. ब्रोच। आंसर इज ए. ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंगाल में स्थित एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था, जो गुप्ता समय में साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ ट्रेड और कम्युनिकेशन का मुख्य केंद्र बना। यहां से शिप्स रेगुलरली सेल करते थे। इन एंशिएंट इंडिया, सर्तवाहा रेफर्ड टू पीपल ऑफ विच वर्ना? ए. ब्राह्मणा, बी. क्षत्रिय, सी. वैश्य, डी. शूद्रा। आंसर इज सी। सर्तवाह एक रिस्पेक्टेड टाइटल था जो मर्चेंट गिल्ड के हेड को दिया जाता था। ये लोग आमतौर पर वैश्य वर्ण से होते थे और ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करते थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया? ए. धन्वंतरी, बी. भास्कराचार्य, सी. चरका, डी. सुश्रुता। आंसर इज बी। भास्कराचार्य एक महान गणितज्ञानी और खगोल शास्त्री थे, ना कि वैद्य, जबकि धन्वंतरी, चरका और सुश्रुता आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिन्होंने प्राचीन भारत के मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाया। हु रोट द बुक लीलावती? ए. महावीराचार्य, बी. हेमचंद्राचार्य, सी. भास्कराचार्य, डी. कल्काचार्य। आंसर इज सी. भास्कराचार्य। लीलावती एक प्रसिद्ध गणित ग्रंथ है जो भास्कराचार्य ने लिखा था। इसमें अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के टॉपिक्स को काव्य रूप में समझाया गया है। ये किताब आज भी मैथमेटिकल हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। फाहियन मेंशन्ड अ हॉस्पिटल इन हिज ट्रैवल अकाउंट, वेयर वॉज इट लोकेटेड? ए. उज्जैन, बी. कौशाम्बी, सी. ताम्रलिप्ति, डी. पाटलिपुत्रा। आंसर इज डी. पाटलिपुत्रा। फहाया ने अपने ट्रैवल रिकॉर्ड में पाटलिपुत्रा के हॉस्पिटल का जिक्र किया, जहां दान के माध्यम से फ्री इलाज और भोजन दिया जाता था। ये उस समय की संवेदनशील और व्यवस्थित समाज को दर्शाता है। हु अमंग चंद्रगुप्ता II's नवरत्ना वॉज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी? ए. वरारुचि, बी. शंकु, सी. क्षपनका, डी. अमर सिंह। आंसर इज सी. क्षपनका। ज्योतिष के विशेषज्ञों और चंद्रगुप्ता II के नवरत्न में शामिल थे। बाकी वरारुचि व्याकरण में, शंकु आर्किटेक्चर में और अमर सिंह शब्दकोश रचना में प्रख्यात थे। कालिदास फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ? ए. समुद्रगुप्ता, बी. अशोका, सी. चंद्रगुप्त I, डी. चंद्रगुप्त II। आंसर इज डी. चंद्रगुप्त II। कालिदास प्राचीन भारत के महान कवि और नाटककार चंद्रगुप्ता II के समय में फले फूले। उनकी रचनाएं मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम संस्कृत साहित्य के अमूल्य रत्न है। What were the Gupta gold coins called? A. Kaudi, B. Dinara, C. Nishka, D. Pund। आंसर इज बी. दिनारा। गुप्त समय के सोने के सिक्के दिनारा कहलाते थे। इनका उल्लेख फहायान ने भी किया था। ये सिक्के व्यापार और राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थे। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती प्रथा कम्स फ्रॉम? ए. एरन, बी. जूनागढ़, सी. मंडसौर, डी. सांची। ए. 510 एडी का एरन इंस्क्रिप्शन प्रथम बार सती प्रथा का लिखित प्रमाण देता है, जिसमें एक सेनापति की पत्नी के सती होने का वर्णन है। ये गुप्त युग की सामाजिक व्यवस्था का एक गहरा पहलू दिखाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, व्हाट वाज द वैलिड लैंड रेवेन्यू टैक्स? ए. 1/2, बी. 1/6, सी. 1/3, डी. 1/4। बी. प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार राज्य को फसल का 1/6 हिस्सा लेना उचित माना गया था। इससे सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की कोशिश होती थी। विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अप्रहत ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ए. विदाउट कल्टिवेटेड फॉरेस्ट लैंड, बी. इरिगेटेड लैंड, सी. डेंस फॉरेस्ट लैंड, डी. कल्टिवेटेड लैंड। ए. अप्रहत उस भूमि को कहा जाता था जो अभी तक खेती के लायक नहीं बनी थी, जैसे जंगल या बंजर जमीन।
इससे अलग टैक्सेशन या उपयोग की दृष्टि से देखा जाता था। कुल्यवापा एंड द्रोणावापा वर रिलेटेड टू ए मेजरमेंट ऑफ लैंड, बी कॉइन्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू, सी क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, डी रिलीजियस रिचुअल्स। ए गुप्त काल में कुल्यवापा और द्रोणवापा जैसे टर्म्स भूमि के नापतौल के लिए यूज किए जाते थे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और कृषि व्यवस्था का पार्ट थे। द इरिगेशन टैक्स इन एंशिएंट इंडिया वॉज कॉल्ड ए बिडक भागम, बी हिरण्या, सी उद्रांगा, डी उदाकभोगा। डी उदाकभोगा नाम से इरिगेशन टैक्स जाना जाता था। इसका उद्देश्य था कि पानी के उपयोग के बदले राज्य को कुछ राजस्व मिले। बाकी टर्म्स अन्य करों से जुड़ी थीं। ड्यूरिंग द 3rd century AD, वारंगल was famous for A. copper pots, B. gold jewelries, C. iron implements, D. elephant teeth work. C. वारंगल लोहे के औजार के लिए मशहूर था, जहां अगरिया जाति के लोग लोहा पिघलाने का काम करते थे। ये स्थान उस समय लोहे के उद्योग का एक मुख्य केंद्र था। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, घंटासाला, कडूरा एंड चौल वर नोन फॉर A. foreign trade ports, B. capitals of kingdoms, C. stone art centers, D. Buddhist pilgrimage sites. A. घंटासाला, कडूरा और चौल जैसे स्थलों को समुद्रिक व्यापार के लिए जाना जाता था। ये पोर्ट सिटीज भारत के बाहरी देशों से व्यापार संबंध दिखाते हैं। Who defeated the Huna ruler मेहिरकुला? A. बुधगुप्ता, B. यशोधर्मन, C. शशांका, D. प्रभाकर वर्धना। B. यशोधर्मन ने मेहिरकुला को 528 एडी के आसपास पराजित किया था। ग्वालियर अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। इस विजय से भारत में हुन्स के प्रभाव को बहुत हद तक कम किया